आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से आई एक तस्वीर की चर्चा करेंगे और फिर से यहां पर उबाल की तस्वीर नजर आ रही है। उस्मान हादी के हत्यारे को लेकर कई सवाल हैं और गिरफ्तारी का जहर भी, और इसे लेकर लोगों का विरोध भी जारी है। लेकिन कल रात यूनुस सरकार ने सुरक्षा बलों ने जो हमला बोला, यूनुस सरकार के सुरक्षा बलों ने, आखिर उस वक्त क्या स्थिति थी और यूनुस सरकार को लोगों के खिलाफ आखिरकार मोर्चा क्यों खोलना पड़ा, कई बड़े सवाल हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। পুলিশের সাথে কিন্তু আন্দোলনরত। चुनाव से पहले बांग्लादेश में खूनी संग्राम। यूनिस के घर के सामने हल्ला बोल। यूनिस सरकार का एक्शन, 50 लोग घायल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आम चुनाव से ठीक पहले हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए और एक बार फिर से यूनिस सरकार और आम जनता आमने सामने आ गई। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ढाका में हजारों की संख्या में लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन हद तो तब पूरी हो गई जब आम जनता के खिलाफ यूनिस सरकार ने मोर्चा खोल दिया और सुरक्षा बलों द्वारा जनता पर हमला बोल दिया। यूनिस सरकार की पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बांग्लादेश के ढाका में शुक्रवार रात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी यूनिस सरकार की फोर्स आम लोगों पर काल बनकर टूट पड़ी और लोगों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। तस्वीरों में लोगों पर पुलिस की बर्बरता देखी जा सकती है। पुलिस ने चुन चुन कर आधी रात को लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग की और साउंड ग्रेनेड के साथ हमला किया, जिसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस की लाठीचार्ज में करीब 50 आम लोग घायल हो गए। लोग अपने साथियों को घायल होने के बाद उठाकर ले जाते दिखे। दरअसल ढाका में लोग जिस उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में हत्या कर दी गई थी। एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में बैठे उस्मान हादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। घायल हादी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए हादी को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बांग्लादेश में ढाका में जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका एक और बड़ा कारण है क्योंकि इन प्रदर्शनों के द्वारा बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि धार्मिक भावनाओं पे ज़्यादा यकीन करती है, ज़्यादा रूढ़िवादी को बढ़ावा देना चाहती हैं, वो बीएनपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं ताकि इस इलेक्शन में बीएनपी हार जाए। अवामी लीग तो है ही नहीं, तो जीतेगा कौन? जमाते इस्लामी, एनसीपी, मुस्लिम छात्र शिविर और उनकी सहयोगियां पार्टी। बता दें कि उस्मान हादी की हत्या के बाद यूनिस सरकार की पुलिस ने मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा किया था और यूनिस सरकार ने भी हत्यारों को जल्द शिकंजे में लेने की बात भी कही थी। लेकिन पूरे 2 महीने होने को आ रहे हैं और यूनिस सरकार के हाथ मामले में अभी भी खाली पड़े हैं। वहीं आम लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर अब यूनिस सरकार की फजीहत हो रही है। लेकिन चुनाव से पहले यूनिस सरकार का ऐसे मोर्चा खोलना कहीं भारी न पड़ जाए। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद बांग्लादेश में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अब ये तनाव कब तक बरकरार रहेगा या यूनिस सरकार डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से आई एक तस्वीर की चर्चा करेंगे और फिर से यहां पर उबाल की तस्वीर नजर आ रही है। उस्मान हादी के हत्यारे को लेकर कई सवाल हैं और गिरफ्तारी का जहर भी, और इसे लेकर लोगों का विरोध भी जारी है। लेकिन कल रात यूनुस सरकार ने सुरक्षा बलों ने जो हमला बोला, यूनुस सरकार के सुरक्षा बलों ने, आखिर उस वक्त क्या स्थिति थी और यूनुस सरकार को लोगों के खिलाफ आखिरकार मोर्चा क्यों खोलना पड़ा, कई बड़े सवाल हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
সাথে কিন্তু আন্দোলনরত चुनाव से पहले बांग्लादेश में खूनी संग्राम। यूनिस के घर के सामने हल्ला बोल। यूनिस सरकार का एक्शन, 50 लोग घायल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आम चुनाव से ठीक पहले हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए और एक बार फिर से यूनिस सरकार और आम जनता आमने सामने आ गई। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ढाका में हजारों की संख्या में लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन हद तो तब पूरी हो गई जब आम जनता के खिलाफ यूनिस सरकार ने मोर्चा खोल दिया और सुरक्षा बलों द्वारा जनता पर हमला बोल दिया। यूनिस सरकार की पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बांग्लादेश के ढाका में शुक्रवार रात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी यूनिस सरकार की फोर्स आम लोगों पर काल बनकर टूट पड़ी और लोगों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। तस्वीरों में लोगों पर पुलिस की बर्बरता देखी जा सकती है। ধীরে ধীরে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। নেতাকর্মীদের पुलिस ने चुन चुन कर आधी रात को लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग की और साउंड ग्रेनेड के साथ हमला किया, जिसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस की लाठीचार्ज में करीब 50 आम लोग घायल हो गए। लोग अपने साथियों को घायल होने के बाद उठाकर ले जाते दिखे। दरअसल ढाका में लोग जिस उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में हत्या कर दी गई थी। एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में बैठे उस्मान हादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। घायल हादी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए हादी को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बांग्लादेश में ढाका में जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका एक और बड़ा कारण है क्योंकि इन प्रदर्शनों के द्वारा बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि धार्मिक भावनाओं पे ज़्यादा यकीन करती है, ज़्यादा रूढ़िवादी को बढ़ावा देना चाहती हैं, वो बीएनपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं ताकि इस इलेक्शन में बीएनपी हार जाए। अवामी लीग तो है ही नहीं, तो जीतेगा कौन? जमाते इस्लामी, एनसीपी, मुस्लिम छात्र शिविर और उनकी सहयोगियां पार्टी। बता दें कि उस्मान हादी की हत्या के बाद यूनिस सरकार की पुलिस ने मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा किया था और यूनिस सरकार ने भी हत्यारों को जल्द शिकंजे में लेने की बात भी कही थी। लेकिन पूरे 2 महीने होने को आ रहे हैं और यूनिस सरकार के हाथ मामले में अभी भी खाली पड़े हैं। वहीं आम लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर अब यूनिस सरकार की फजीहत हो रही है, लेकिन चुनाव से पहले यूनिस सरकार का ऐसे मोर्चा खोलना कहीं भारी न पड़ जाए। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद बांग्लादेश में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अब ये तनाव कब तक बरकरार रहेगा या यूनिस सरकार डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।